अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग पे बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास कई तरह के एलईडी बल्ब मौजूद हैं और इन बल्ब को चेक करने के तरीक़ार और इन्हें दुरुस्त करने के तरीक़ार पे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एलईडी बल्ब को बनाना सेवर बल्ब बनाने से ज़्यादा आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइवर है, ये इस बल्ब के ड्राइवर हैं और ये इसके एलईडीज़ हैं। ये मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक इस तरह का ड्राइवर लगा हुआ होता है और दूसरी ये एलईडी लगी हुई होती है। सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसे आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इन्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में, आसानी से इनके कंपोनेंट्स दस्तयाब नहीं हैं। तो बेहतर ये होता है दोस्तों कि ये सर्किट जो है तकरीबन 30 से 40 रुपए में मिलती है आम तौर पे। ये बड़ी वाली सर्किट है 18 वाट्स एलईडी की और इस तरह के आपको छोटे सर्किट्स भी मिलेंगे जो कि छोटे लाइटों में लगी हुई होती है, इस तरह की या फिर इस तरह की लाइटों में लगी हुई होती है। ये सर्किट 30 रुपए में 25 रुपए में मिल जाती है। इसी तरह इन आप एलईडीज को देखें, ये एलईडी भी आपको 25-30 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, जितने भी एलईडीज होते हैं उनमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है वो इनके बल्ब का होता है। ये जो आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं इसके अंदर जो है, तो इन बल्बों का फॉल्ट ज़्यादातर आता है। ये जितने बल्ब आपको नज़र आ रहे हैं ये सब सीरीज में कनेक्शन होते हैं। कोई एक बल्ब खराब हो जाएगी तो उसकी वजह से तमाम बल्ब बंद हो जाते हैं। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें एक बल्ब ये खराब है तो इसको मैंने ये यहाँ से बाईपास कर दिया, यानी डायरेक्ट यहाँ से कर दिया है तो सारे बल्ब ऑन हो गए। कोई एक बल्ब की खराबी की वजह से सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। तो अगर एक दो बल्ब खराब हैं तो इस तरह से आप बाईपास करके आप उस एलईडी को जो है ऑन कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बल्ब खराब हैं तो बेहतर ये होगा कि आप इस तरह से हर साइज़ के एलईडी मिलते हैं, ये लाइटें मिलती हैं, तो इन लाइट्स को जो है आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। इनको करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। ये जो आप ड्राइवर देख रहे हैं, ये ड्राइवर भी लगाना बिल्कुल आसान होता है। बहुत कम जगहों पे देखा जाता है कि ड्राइवर का फॉल्ट होता है, ज़्यादातर फॉल्ट जो है ये इन लाइटों का होता है। अगर आपको ड्राइवर को चेंज करना है तो उसका भी तरीका है, जैसा कि यहाँ पे दो एसी की लाइनें इसमें कनेक्ट हो जाएगी और जैसा कि यहाँ पे माइनस प्लस है तो आपने माइनस प्लस लगा देना है। इसमें आपको इस बात का खास ध्यान रखना है माइनस प्लस का। यहाँ पे जैसा कि एसी की लाइनें हैं, ये देखिए दोनों एक कलर की वायर है तो एसी की लाइन है ये। यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है एल और एन लिखा हुआ भी है, आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एल है। ये एसी लाइन की एसी सप्लाई की निशानी है। इसी तरह आपको तकरीबन पीसीबी में यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखें, यहाँ पे भी एल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको छोटी सी एन बनी हुई है इस साइड पे। इसे हम ड्राइवर भी कह सकते हैं, इसे हम कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ये हमारे 220 वोल्ट को कम करके ये हमारे इन लाइटों को कम वोल्ट देता है, कम वाट्स देता है। अब हम बात करते हैं कि इन बल्ब को हम कैसे चेक करके इसमें हम ये पीसीबी या फिर इन लाइटों को चेंज करें। तो उससे पहले का काम जो है वो ये है इन बल्ब को खोलना। इन बल्ब को बनाने से ज़्यादा मुश्किल इन बल्ब को खोलना है। आम बंदों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बाज़ बल्ब आसानी से खुल जाते हैं और बाज़ एलईडी बल्ब जो हैं वो बहुत मुश्किल से खुलते हैं। यहाँ हमें टेस्टर की मदद से इन दोनों के गैप में थोड़ा टेस्टर को अंदर करके आराम आराम से इसे ऊपर की तरफ धक्का देना है। इनमें एक तरह का पेस्ट लगा हुआ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बाज़ औक़ात जाम हो जाता है जिसकी वजह से ये एलईडी बल्ब जो हैं वो आसानी से नहीं खुलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें पेस्ट लगा हुआ है। तो इन्हें खोलने का तरीका यही है कि हमें इस तरह से करके बाज़ औक़ात इसमें निशान भी आ जाते हैं और बाज़ औक़ात आसानी से भी खुल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये एलईडी बल्ब दिखा रहा हूँ, ये हम इस तरह से हाथ से घुमा के आसानी से खोल सकते हैं। ये देखें, ये सब बिल्कुल आसानी से खुल जा रहे हैं। इनमें बहुत से होते हैं वो आसानी से नहीं खुलते हैं।
अब इसे खोलने के बाद हमें ये काम करना है कि इनमें जो पेस्ट लगे हुए इन पेस्ट को साफ करना है। इन पेस्ट को आपने आराम आराम से एहतियात के साथ साफ करना है। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो एलईडी हमारे जो हैं वो देखें ये हमें ख़राब दिख रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कोई एक एलईडी भी ख़राब होगी, एक लाइट ख़राब होगी जिसकी वजह से पूरी एलईडी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लाइट हमें ख़राब दिख रही है। तो इसे चेक करने का क्या तरीक़ाकार है मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। एलईडीज को चेक करने के लिए आपको इस तरह का मीटर इस्तेमाल करना है और इस तरह के मल्टीमीटर में भी इसे चेक किया जा सकता है, लेकिन हर तरह का मल्टीमीटर में ये चेक नहीं होता। जैसा कि ये मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, जैसा कि ये यूनिटी का 33D प्लस मल्टीमीटर है और इसमें इन एलईडीज को आप चेक नहीं कर सकते हैं। इस तरह के और दूसरे मल्टीमीटर में आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एनालॉग मल्टीमीटर रखा हुआ है, इसके ज़रिए हम इस एलईडी को चेक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बजर पे इसे सेट किया हुआ है और यहाँ पे हम एक एक लाइट पे इसे इस तरह से लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो लाइट सही होगी वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है काफ़ी सारी लाइटें इसमें जली हुई है, सिर्फ एक लाइट सही है जो कि यहाँ पे ऑन हो रही है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, ये देखें इस साइज का मेरे पास ये एलईडी मौजूद है। तो इस एलईडी को निकाल के और इसे यहाँ पे लगा देना है। और जैसा कि यहाँ पे माइनस प्लस हमें बना हुआ नज़र आ रहा है और इन दो तारों को यहाँ पे माइनस प्लस में लगा देना है। इन तारों को लगाते हुए हमें खास ध्यान रखना है कि माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस में लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव का हमें खास ख्याल रखना है, गलत लगाने की सूरत में हमारी ये एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे छोटा सा प्लस का निशान बना हुआ है, मैंने साफ कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है और इस जगह को हम साफ करते हैं। यहाँ पे देखें ये माइनस का निशान बना हुआ, यानी ये जो ग्रे कलर की तार है ये प्लस है। तो हमें इसे खोल लेना है इस तरह। जैसा कि हमने दोनों स्क्रू को खोल दिया है और ये आप देखें ये आसानी के साथ ये बाहर की तरफ आ चुका है। बिलफर्ज अगर किसी के पास इस तरह का मल्टीमीटर नहीं है और वो इन एलईडीज को चेक करना चाहता है कि किस तरह से इसे चेक किया जाए, हमारी एलईडी खराब है या हमारी पीसीबी खराब है, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने सीरीज बोर्ड में इस होल्डर को इस तरह से लगा लें। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखें आपको इस तरह का एक होल्डर बना लेना है, इस तरह का एक आला बनाना है। जैसा कि मैंने इस एलईडी लाइट में यहाँ पे दो तारें लगाई हुई हैं, ये हमारे एलईडी लाइटों के ड्राइवर को चेक करने का ये एक समझ लें मैंने मीटर बनाया है कि आसानी के साथ हम इन मल्टीमीटर या एनालॉग मीटर के बगैर भी हम किसी भी ड्राइवर को चेक कर लें। इसी तरह हमने यहाँ पे एक ड्राइवर में दो तारें निकाल दी हैं और हम इसके ज़रिए किसी भी अपने इस एलईडी लाइटों को चेक कर सकते हैं। मैं पहले ये करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ 220 की सप्लाई दे दी है। बज़ाहिर इसमें 3 तार नज़र आ रही है आप देखें, लेकिन इसमें जो है एक तार कटी हुई है यहाँ पे। तो ब्लू और रेड तार है, इसमें हमने सीरीज की लाइट लगा दी है, ये लीड लगा दी है। अब यहाँ पे इन तारों को हम अपने एलईडी लाइट में लगा के चेक कर सकते हैं आसानी के साथ कि हमारी एलईडी सही है या ख़राब है। ये देखें, इसे चेक करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इन दोनों तारों को आपस में नहीं मिलाना है। उसके अलावा आपको इन तारों को छूना भी नहीं है और माइनस प्लस भी सही जगह पे लगाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं तार टच कर रहा हूँ तो हमारी ये एलईडी ऑन हो जा रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो एलईडी है, दूसरी जो ख़राब एलईडी है ये वाली, तो इसे भी हम इसी तरह ही चेक कर सकते हैं। ये देखें हमारी ये एलईडी ऑन नहीं हो रही है। वैसे हम किसी भी एलईडी को इस तरह से चेक करके माइनस प्लस हमें ख्याल से लगाना है।
ये ड्राइवर इस एलईडी का नहीं है, ये एलईडी थोड़ी बड़ी है, इसके वाट्स ज़्यादा हैं और इस ड्राइवर के वाट्स कम हैं, इस वजह से इस तरह से बबलिंग होते हुए हमें नज़र आ रही है। तो एलईडीज को चेक करने का बगैर मीटर के ये आसान सा तरीक़ाकार है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों यकीनन आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, तो मैं जल्दी के साथ इस एलईडी लाइट को निकाल के इसकी जगह दूसरी एलईडी लाइट को रिप्लेस करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने इसे सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पे हम पेस्ट लगा के इसे दोबारा से पैक कर सकते हैं और उसके बाद अब हम इसे चेक करेंगे। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज बोर्ड का होल्डर है और यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लाइट ऑन हो चुकी है, तो मैं इस पे कैप लगा देता हूँ। जैसा कि हमने इसे टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया है और अब हम इसे सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एलईडी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि इनमें ज़्यादातर फॉल्ट इन एलईडी लाइट का होता है। हम इन लाइटों को चेंज कर दें या फिर हम इसे बाईपास कर दें, इस तरह से हम अपने एलईडी बल्ब की मरम्मत कर सकते हैं। और इसी तरह ये ड्राइवर की खराबी बहुत कम देखने में आती है। अगर ड्राइवर खराब हो तो उस सूरत में आप दूसरा ड्राइवर लगा के इसे बना सकते हैं। ये ड्राइवर जो आप देख रहे हैं ये 15 वाट का ड्राइवर है। 14 वाट 15 वाट के एलईडी लाइट्स को ये ऑन करता है। तो इस ड्राइवर की कीमत आमतौर पे जो ये लोकल वाला ड्राइवर है ये 50 रुपये 40 रुपये में मिल जाती है। और इसी तरह ये देखें, ये 6 वाट से लेकर 12 वाट तक के एलईडी के लिए है। तो ये ड्राइवर आपको 30 रुपये में 35 रुपये में मिलेगी। इसी तरह रेट इन एलईडी लाइटों का भी है, इनका भी रेट 20 से लेके 40 रुपए तक की है। ये सब सामान अभी आम हो चुके हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, smarteshop.pk। वहाँ पे भी आपको इस तरह के एलईडी बल्ब, अच्छे वाले एलईडी बल्ब और इस तरह के ड्राइवर जो हैं अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।